हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये पाठ हमारा चतुर्थ है जिसका नाम है कल्पतरु, और इसके भी हम तृतीय गद्यांश पर आ गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि जो जीमूतवाहन जो युवराज थे उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं अब ये जो कल्पतरु है इनसे ऐसे अभीष्ट वरदान की प्राप्ति करूंगा जो कि किसी परोपकार को सिद्ध करें, है ना। किसी परोपकार के लिए मैं ऐसे इनकी आराधना करूंगा। तो अथ यानी इसके बाद पित्रा यानी पिता से, पिता के द्वारा क्या कहा गया, तथा। तथा का अर्थ यानी वैसा ही करो, तुम जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। इति अभ्यनुज्ञात, कहते हैं अभि अनुज्ञात यानी उस अनुज्ञा को प्राप्त करके, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके, ज्ञातः उनकी आज्ञा को प्राप्त करके, स जीमूतवाहन वो जो जीमूतवाहन कौन थे, युवराज थे, कल्पतरुम यानी कल्पतरु के उपगम्य पास में गए। उप का अर्थ होता है समीप, गम्य का अर्थ हुआ गए। वो कहाँ गए, कल्पतरुम उपगम्य यानी कल्पतरु के पास गए। और उवाच यानी बोले, क्या बोले देखते हैं। कहते हैं देव यानी हे देव, त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम, अस्मत् यानी इस पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों को, यानी कह रहे हैं पूर्वेशाम यानी पूर्व में, अभीष्टा कामः पूरिता अभीष्ट कामों की पूर्ति की गई है आपके द्वारा। इस हमारा जो कुल है या वंश है, अस्मत् कहते हैं यानी हमारे जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वेशाम पूर्वों की यानी पूर्वजों की अभीष्ट कामना को पूरितः पूरित किया गया है। तन्मयिकम यानी उनमें भी, एकम मेरे, तन्म, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, तत् मम एकम, यहाँ पे तन्मयिकम में क्या लिखा है, 3 शब्दों से इसमें संधि बनी है। तन शब्द कहाँ से बना है, तत् मम एकम, तब मेरी एक कामम पूरा है। अब आप भी तो मेरी एक काम को पूरा कीजिए, मेरी एक कामना को पूरा कीजिए। यथा कहते हैं कि जब पृथ्वी माम, कहते हैं पृथ्वीम यानी पृथ्वी को, अदरिद्राम अदरिद्राम यानी जो मैं दरिद्रता के साथ कैसा देखूं, अदरिद्राम दरिद्रता यानी दुखी गरीबी को देखूं। अब लेकिन मैं कैसा देखूं उसको, अदरिद्राम, मैं अदरिद्राम यानी बिना गरीबी यानी सभी को धनी, पश्यामी मैं सभी को कैसा देखूं, किसी को गरीब ना देखूं। अदरिद्राम का अर्थ क्या हुआ, दरिद्र का अर्थ होता है गरीब, और अ लगने से उसका उल्टा अर्थ बन गया, यानी मैं किसी को भी पृथ्वी पर दरिद्र ना देखूं। तथा करो तू, वैसा ही करो देव, इस प्रकार आप वैसा ही करो कि मैं यथा कि मैं पृथ्वी पर किसी को भी कैसा, अदरिद्राम यानी धनी देखूं। अदरिद्राम को धनी भी कह सकते, मैं पृथ्वी पर सभी को धनी देखूं, या फिर मैं किसी को भी गरीब ना देखूं। तथा करो तू देव, ऐसा ही देव आप कीजिए। ऐसा किन्ने कहा, जीमूतवाहन जो युवराज थे उन्होंने क्या कहा। इसके बाद पिता के द्वारा वैसा ही करो ऐसी आज्ञा प्राप्त किया हुआ वो जीमूतवाहन हमारा जो युवराज था, वो कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला कि हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की सारी प्रिय कामनाओं की पूर्ण की है, तो मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। तत् मम एकम, तब मेरी एक कामना को पूरा कीजिए कि जैसे पृथ्वी पर गरीबों को ना देखूं वैसे आप भगवान कीजिए, कि जैसे मैं ऐसा चाहता हूं कि संसार में किसी को भी मैं गरीब, पृथ्वी पे मैं किसी को गरीब ना देखूं, ऐसा ही आप कीजिए। तो अब देखिए क्या होता है। ऐसा सुनकर वो कल्प जो तरु थे वो भी प्रसन्न हुए कि बताओ, आज एक कोई भी ऐसा भी मांगने वाला जो आया जिसने खुद के लिए ना मांगकर सभी जनों की इच्छा को पूर्ति के लिए कहा। कहता एवं वदानी, ऐसा इस प्रकार का वादिनी, इस प्रकार की कहने पर, जीमूतवाहन के इस प्रकार के कहने पर, त्यक्त कहते हैं, त्यक्त यानी तुम्हारे, त्यक्त यानी होता है त्यक्तः त्वया, तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया है। क्या कहा गया है,
तुम्हारे द्वारा जो छोड़ दिया गया है, ऐशा कहते हैं ऐशा अहम, इस प्रकार मैं यतो अस्मि, यतो अस्मि यानी जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? उसने कहा तुम्हारे द्वारा जो छोड़ दिया गया है, या तुम्हारे द्वारा जो छोड़ा गया, या तुम्हारे द्वारा जो त्याग किया गया। अब त्यक्त्वा यानी त्याग क्यों किया? यहाँ छोड़ दिया गया की जगह हम त्याग कर दिया गया, उसको करें लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारे द्वारा जो त्याग किया गया है, त्यक्त्वा त्वया, तुम्हारे द्वारा जो त्याग किया गया, एषो हम, इसीलिए मैं, यतो अस्मि, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? इति वाक, इतना कहते हुए, तस्मात् तरु, वह तरु, वह वृक्ष, उद्भूत, उठ गया, उड़ने लगा। कहाँ? क्या हुआ? क्षणेन च स कल्पतरु दिव्यम समुत्पत्य भुवि, कहते हैं थोड़ी ही देर में, कहते हैं क्षणेन, क्षण भर के द्वारा, और क्षण भर के द्वारा, क्षणेन स कल्पतरु, वह कल्पतरु, दिव्यम, दिव्य, दिव्य जो कल्पतरु है, समुत्पत्य, ऊपर उठकर, कहाँ से? भूमि से, भूमि से ऊपर उठकर, तो कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर, आकाश में उड़कर, उठकर, वसूनी, वसूनी क्या कहते हैं? वैसे ही क्या कहते हैं? वसूनी अवर्षत तथा ना को अपि दुर्गता आसीत, कहते हैं ऐसे वसूनी, ऐसे वसन, वसन वस्त्रों को, रत्नों को, आभूषणों को, धन को कहा जाता है, एक इंगित करने वाला होते। वैसे तो वसन जो शब्द होता है वो उसका अर्थ होता है हमारे कपड़े, लेकिन यहाँ वसूनी रत्नों को, धन को इंगित करते हुए कहा गया है। वैसे ही तथा यानी वैसे ही उसने क्या किया? रत्नों को अवर्षत, वैसे ही रत्नों की क्या कर दी? वर्षा करता है। तथा जिस प्रकार से ना को अपि दुर्गता आसीत, जिससे कोई भी गरीब नहीं रह गया था। ठीक है, इस प्रकार की वर्षा करता है, कहते हैं तथा यानी वैसी वर्षा करता है जैसे ना कोई दुर्गत रह जाए, ऐसी वर्षा, इतनी रत्नों की वर्षा कर देता है। कौन? कहते हैं क्षणिन, क्षण भर के द्वारा ही, और क्षण भर के द्वारा वो कल्पतरु देवम समुगत्य भूवि ही, यानी आकाश की ओर। भुवः किसको कहा जाता है? भूमि नहीं है, सॉरी, उसको हम भूमि, पृथ्वी का इंगित कर दिया। भूवि का अर्थ है आकाश में। भुवः स्वः जो हम कहते हैं ना, भुवः उसी के लिए कहा जाता है। किसके लिए? आकाश के लिए। तो भूवि ही यानी आकाश में जाकर, और क्या कर देता है? तथा इस प्रकार रत्नों की वर्षा करता है कि जैसे कोई भी गरीब ना रह जाए। को अपि दुर्गता आसीत, कोई भी दुर्गति को प्राप्त करने वाला ना रह जाए, यानी कोई भी गरीब ना रह जाए। इस प्रकार की कल्पतरु क्या कर देता है? वर्षा कर देता है। क्योंकि कल्पतरु ने जीमूत वाहन के जितने भी पूर्वज थे उनकी सबकी कामना को पूरा किया था। तो जीमूत वाहन ने क्या कहा? क्या कहा? एवं वदानी जीमूत वाहन ने क्या कहा? ऐसा जब जीमूत वाहन ने कहा कि आप अगर मेरी इच्छा आप पूरी करना चाहते हो तो ऐसा ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा कीजिए कि कोई भी इस पृथ्वी पर गरीब ना रहे। तो एवं वदानी, इस प्रकार का वदानी कहा गया जब इस इस तरह के कहने पर, किसके कहने पर? जीमूत वाहन के कहने पर, त्यक्त्वा त्यक्त्वा सत एषा अहम यतो अस्मि इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसा तस्मात उस तरु के द्वारा, इति वाक यानी ऐसा बोला गया। किसके द्वारा? जो हमारा तरु था, वृक्ष के द्वारा क्या बोला गया? क्या कहा गया? कि त्यक्तः, तुम्हारे द्वारा जो त्याग किया है, एषः, यह जो तुम्हारे द्वारा त्याग किया है, अहम यतो अस्मि, अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते क्या हुआ? क्षणेन सह, क्षण भर में ही क्या हुआ? कि क्षण भर में भी वो जो कल्पतरु था, दिवम, ऊपर, दिव्यता के साथ में, समुत्पत्य, ऊपर उठकर, उत्पत्त का अर्थ क्या होता है? उठना, उड़कर क्या हुआ? भुवि, आकाश में पहुंचा। तो इस प्रकार वसूनी अवर्ष्यत, इस प्रकार रत्नों की वर्षा की, यथाना को अपि दुर्गता आसीत, के कोई भी गरीब नहीं रह गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? आपके जो तृतीय हमारा जो गद्यांश पढ़ रहे थे वो। अब इसके बाद क्या होता है? ततः तम जीमूत वाहनस्य, तो कहते हैं उसके बाद जीमूत वाहन का सर्वजीमानु कंपया सर्वत्र यह प्रथितम यानी प्रथितम यानी फैल गया। क्या फैल गया?
जीमूत वाहन का, जो काकी के का अर्थ लगाएंगे, यहाँ पे स्या लगा हुआ है, यानी षष्ठी विभक्ति कह रही है कि उसके बाद तत्तमः, उसके बाद क्या हुआ, जीमूत वाहन का सर्व जीवानुकंपया, यानी सभी जीवों पर जो अनुकंपा की गई, सर्वत्र यश, उसका यश सर्वत्र यानी सभी जगह पे प्रस्थित, यानी सभी जगह पे फैल गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, आपका जो पूरा पाठ था वो पूरा होता है कि जीमूत वाहन ने अपने लिए किसी चीज की इच्छा नहीं की। कल्पतरु को लगा कि भाई ये हर कोई पूर्वज अपने अपने लिए कुछ चाह रहा था, जैसे उनके पिता ने ही पुत्र के लिए आराधना की थी तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उस पुत्र ने अपने लिए ना मांगकर क्या मांगा कि बाकी सारे प्राणियों के लिए मांगा। तो ऐसा करने पर सर्व जीवानुकंपया, सारे जीवों की जो अनुकंपा के लिए, जो भलाई के लिए उनने काम किया, सर्वत्र यशः प्रतितम, सभी जगह है वो जो उनका यश था वो सब जगह फैल गया कि उन्होंने क्या किया, सभी के लिए, सभी की मंगल कामना के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सभी की गरीबी को दूर करने के लिए वरदान मांगा। तो ये था हमारा पाठ कल्पतरु। ठीक है, कल्पतरु जो हमारा किस लिए था भाई, इसमें बताया गया था परोपकार के लिए। इस अगर कथा को पढ़ा जाए तो इसका सार क्या निकलता है, कहें कि हाँ ठीक है, एक युवराज था, उसने सबके लिए मांगा, जबकि ये कहा गया है कि जीमूत वाहन सच में एक बहुत अच्छे शासक हुए हैं, प्रसिद्ध शासक हुए हैं। ठीक है, हमारे अगर आप साहित्य की ओर जाएं तो उधर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच में एक बहुत अच्छे शासक हुए, राजा हुए, जो जिन्हीं की तो कथा यहाँ पे दी गई है। ये जो कथा है, जो ऐसे नहीं है कि काल्पनिक नहीं है, ये सच में एक जो राजा हुए उनकी कथा है। ठीक है, अच्छा, इसमें अपन ये देख लेते हैं कि कुछ शब्दों में यहाँ पर अगर संधि आई हुई हो तो कहीं पे अगर संधि है तो अपन देख लेते हैं कहाँ पे। एक तो देखिए हमने यहाँ पे बताई थी तन मई कम में लिखा हुआ था, तो ये 3 शब्दों से यहाँ पर बना हुआ है। तन मई कम जो शब्द बना है वो किससे बना है, कभी कभी इरेजर भी काम नहीं करती है। तो कैसे बना है, तन जो शब्द है वो किससे बना है, तत्, और पीछे क्या लिखा है, मम, और फिर हमारा लिखा है एकम। इन 3 शब्दों से मिलकर हमारा क्या बना है, तन्मयिकम। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारा जो व्यंजन संधि में देखेंगे कि प्रथम वर्ण के बाद या कहें कि जश के बाद में कोई भी अनुस्वार आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, उसी के पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो ता के बाद यदि माँ आ गया, ता के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए, अकेला माँ नहीं, कोई भी अनुनासिक आ जाए, तो ये जो त है अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो ये त क्या बन गया था, आधाना बन गया था, क्योंकि माँ आगे आ रहा था। और यहाँ पे देखें तो अ और ए के मेल से यहाँ पे क्या बन गई थी, ऐ की मात्रा बन गई थी। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना था तत् मम एकम। ठीक है, और देख लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे अस्मत् पूर्वेशाम, यहाँ पे तो वो सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है इसमें, कहीं पे संधि नहीं है, यहाँ पर हुई थी, इसको बता दिया। और देख लेते हैं यतो अस्मि में, अगर पूछे भाई यतो अस्मि में कौन सी है, तो या तो अस्मि में शब्द में ये लिखा है या तो अस्मि। भाई हमारा बताने का प्रयोजन ये है कि इस प्रकार के अगर शब्द आपको मिल जाए, कहें बताइए इसमें कौन सी, इसका संधि विग्रह कीजिए, तो क्या कहेंगे, जहां ओ की मात्रा दिखे और पीछे अवग्रह दिखे। केवल इसी शब्द के लिए नहीं, हम तो हर एक की बात बता रहे हैं। ओ की मात्रा के बाद अगर ये अवग्रह का चिन्ह दिखे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए के स्थान पे रख देना विसर्ग और अवग्रह को बदल देना अस्मि, यातः अस्मि, यानी जाता हूं। ठीक है, इस प्रकार का ये हमारा हो गया। और देख लेते हैं कि कहाँ पर अपनी संधि हुई है, इन्हीं 2, हाँ, को अपी में भी देख लीजिए, को अपी में भी शब्द में भी हमारी संधि हुई है। जहाँ जहाँ संधि हुई है उनको हम विग्रह करके आपको बता देते हैं। वही अभी बताया ना, ओ की मात्रा के बाद अवग्रह दिखे तो ये उत्व संधि का नियम होता है। तो विसर्ग लगा दीजिए, अवग्रह की जगह अ लगा दीजिए और पी लगा दीजिए, क्योंकि हमने बताया था जहाँ पे पी हो वहाँ पे जरूर हमारी अपी जुड़ा हुआ होता है। एव जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ पर हमारी क्या हो जाता है, हमारा एव उसमें प्रत्यय लगा हुआ था। जहाँ पे ए की मात्रा और वा पीछे आपको दिखे तो पीछे से आप जरूर ही उसमें एव तो निकाल ही दीजिए, बाकी के फिर आपने देखते रहना। बस
सार्थक शब्द अलग अलग होने चाहिए। विच्छेद का मतलब ही ये होता है कि हमेशा है ना सार्थक शब्द अलग होते हैं, यानी दोनों का अर्थ सही। ऐसे नहीं कि तोड़ दिया बस, अपनों का क्या करना, दो टुकड़ों में ही तो तोड़ना है, नहीं, टुकड़े ऐसे भी हों, ऐसे टुकड़े हों जिनके अर्थ दोनों के सही निकले। ऐसे ही एशो हम में भी संधि हुई है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी ये उत्व संधि का नियम दिया हुआ है। यहाँ देखिए ओ और अवग्रह है, तो क्या करना है हमें, एशः और ये अवग्रह की जगह हो जाएगा क्या, अ, और ये हो जाएगा अहम, एश अहम। ठीक है, इस प्रकार से ये जो शब्दों में आए थे यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पे भी हुआ है त्यक्तस्त्वा, इन तीनों में संधि हुई। विग्रह आप लिखते जाइएगा, इसीलिए लिखवा रहे हैं कि ये विग्रह अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये आधा सा लगा हुआ है, कहा था 3 प्रकार के सा जहाँ पे आधे दिख जाए, ओ की मात्रा के बाद अवग्रह दिख जाए, समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, हमारी संधि हुई है, वो भी विसर्ग वाली। तो यहाँ पे क्या किया, त्यक्त शब्द लगा हुआ है, इसके बाद स लगा है और त्वया लिखा हुआ है। हम इसीलिए देखिए संधि पहले हमने ग्रामर में आपको क्यों पढ़ाई, संधि पढ़ाए आपको, और जो प्रत्यय थे आपके उपसर्ग थे क्यों पढ़ाए, इसीलिए तो बताए हैं कि पहले अपन को जब उनका ज्ञान हो जाता है तब हम यहाँ पे थोड़ी सी जरा सी देर में ही बताएंगे, आप समझ जाएंगे हाँ ठीक है ये चीज़ तो पढ़ी हमने। तो देखिए बाद में आने वाले ता के योग से जो हमारा विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग हमारा, देखिए विसर्ग इसमें त्यक्तः शब्द में विसर्ग था, लेकिन आगे आने वाले ता के मेल से ये विसर्ग सा में परिवर्तित हो गया था, तब ये संधि हो गई थी। लेकिन जब इन्हें अलग किया तो उस सा को फिर से विसर्ग में परिवर्तित करके जैसा कि तैसा लिख दिया, तो क्या बना, त्यक्तः त्वया। फिर एशो का क्या बना हमारा, एशः, और यहाँ बना अहम। फिर क्या बना हमारा, या तो यातः, और यहाँ लिख दिया हमारा अस्मि। ठीक है, को अपि में क्या किया हमने, कह धन अपि, ये संधि विग्रह लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ सम उत्पत्ति, यहाँ पे भी देख लीजिए, तो ये समुत्पत्ति जो लिखा हुआ है ये सम धन उत्पत्ति से बना हुआ है। इनको हम थोड़ा इरेज कर दें क्योंकि आएगा नहीं, उत्पत्ति। अच्छा, अब ल्यप प्रत्यय कहाँ कहाँ आया है जरा हम बताते हैं आपको। देखिए ल्यप प्रत्यय कहाँ आया है, इसमें आया है। ठीक है, समुत्पत्ति यहाँ पर आ गया, जहां पे यह दिख जाए अंत में समझ जाइएगा कि वहां पे हमारा ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऊपर उठकर। उत्पत्त जो शब्द होता है, उत्पत्त शब्द का अर्थ होता है उठना। पतक देखिए मेन धातु होती है हमारी पत, यानी गिरना, उसमें उत उपसर्ग लग जाता है जिसका अर्थ बन जाता है ऊपर उठना, गिरना और ऊपर उठना, उल्टा बन गया अपना। फिर इसके बाद जब ल्यप प्रत्यय लग गया तो उसका या शेष इसमें जुड़ जाता है, तो बन गया उत्पत्ति, यानी उठ कर। ठीक है, क्या बन गया, उठ कर। तो या जहां शेष दिखेगा वहां क्या समझ जाएंगे आप कि यहाँ पर हमारा ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। और देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, अनुकंपया, वो तो हमारी विभक्ति है। ठीक है, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है। ततः तम, ये ना ततस्तम, ये जो सा है कहाँ से आया है, विसर्ग से। ततस्तम लिखा हुआ है तो तत अलग कीजिए और ये विसर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ततः और ये हो जाएगा तम। तो इस प्रकार से ये वाले शब्द का भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रथित शब्द से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो त लगा हुआ है वो किससे आया है, इक्त प्रत्यय से आया हुआ है। जहां जहां प्रत्यय आए हुए हैं वहां पे आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं लास्ट पैराग्राफ में भी कि कहीं पे कोई अगर आपका ये अनुज्ञातः, ये जो तह शेष है, जहां ता शेष रह जाए वहां पे इक्त प्रत्यय लगा है। पूरिता, यहाँ पे भी ये इक्त प्रत्यय लगा है। ठीक है, पूरित शब्द बनता है, पूरिता बन गया उसका। पूरिता यानी काम, जो शब्द थी कामना थी ना, कामना कैसी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो पूरित शब्द पूरिता बन गया, लेकिन लगा कौन सा है, इक्त प्रत्यय लगा है। ऐसे अभीष्ठा, अभीष्टा शब्द में भी हमारा इक्त प्रत्यय लगा है, अभीष्ट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, हमने आपको प्रत्यय भी बता दिए और जहां संधि आई है उनको भी बता दिया। अब आगे देख लेते हैं, इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं कि कामम यानी कामना को, तथा यानी वैसा ही करो, अदरिद्रताम यानी गरीबी रहित, जहां गरीबी ना हो,
अभ्य अनुज्ञातः यानी आज, हाँ यहाँ पे भी तो आया था अभ्य अनुज्ञातः, ये हमारी संधि पता है इसमें क्या हुई है, अभ्य शब्द लगा हुआ है और ये क्या लिखा है अभ्यनुज्ञातः। बता देते हैं इसमें संधि कहाँ पर हुई है। तो ये जो या दिख जाए समझ जाएगी, यार अलावा जहाँ दिखे यण संधि है। तो अब शब्द को कर दीजिए या को परिवर्तित करके छोटी की मात्रा में, और या में से आ जब निकलेगा, आ जब निकलेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा नुज्ञातः के सामने, तो ये हो जाएगा अनुज्ञातः। ठीक है, अभी अनुज्ञातः। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विच्छेद हो जाएगा। वादिनी यानी कहने पर। उपगम्य, यहां पर भी देखिए पूछे उपगम्य शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय है, तो बताएंगे आप ल्यप प्रत्यय। उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उद्भूत यानी निकली। अस्मत् पूर्वेशाम यानी हमारे पूर्वजों की द्वारा। समुत्पत्य यानी ऊपर उठकर। अभीष्टा यानी प्रिया और कहते हैं या प्रिय शब्द हो जाती है। वसूनी यानी रत्नों की। कामः यानी कामनाएं। दुर्गतः यानी गरीबी। अब विशेषण विशेष देख लेते हैं। तो जीमूत वाहनः शब्द जो उन युवराज का नाम है, उनकी विशेषताएं किन किन शब्दों ने बताई। सह जीमूत वाहनः। अभ्य अनुज्ञातः यानी आज्ञा प्राप्त करने करके जीमूत वाहन। कैसे अभ्य अनुज्ञात यानी कौन से आज्ञा प्राप्त किए हुए। कामम कैसा, एकम कामम एक मेरा काम करो। कितना काम करो, एक। संख्यावाची शब्द भी विशेषण बन जाती है। काम और कामः कैसा, अभीष्टाः कामा। अब जीमूत वाहने ने क्या कहा, वादिनी कहता हुआ। पृथ्वीम, पृथ्वीम शब्द की विशेषता किसने बनाई, अदरिद्राम। तरोह, तरो कैसा पंचमी विभक्ति का, तो तस्मात उसका विशेषण पंचमी विभक्ति का। अहम मेरा कैसा, एशो अहम यानी मेरा ऐसा। कह रहे त्यक्तः अहम मेरे द्वारा त्याग किया गया। को अपि कोई भी, तो क्या दुर्गतः कोई भी कैसा नहीं रहे, दुर्गतः कोई भी गरीब ना रहे। अब यह देख लेते हैं अथ। अथ का अर्थ क्या हुआ, प्रारंभ करने के लिए। इस प्रकार, अथ का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार। अथ राम स्वगुरुम अवदत्, इस प्रकार राम ने अपने गुरु को कहा। इति, इति समाप्ति। अथ जहां प्रारंभ करने की बात करता है, इति वहीं पे समाप्ति की सूचक होता है। इति श्री रामचरितमानस से पंचम अध्याय समाप्त। ऐसे हम पढ़ते ना कि इति यानी इस प्रकार समाप्त होता है। ठीक है, अथ प्रारंभ करने के लिए बोला जाता है, इति समाप्ति सूचक होता है। त्वम तत्र कथम गच्छसि इति, तुम वहां क्यों जा रहे हो, इस प्रकार तुम वहां क्यों जा रहे हो। च, च हमारा हमने कई बार बता ही दिया है और अर्थ बताता है। विद्यालय बालिका, बालका बालिका च पठती, पठंती पढ़ते हैं। सर्वत्र यानी सभी जगह है ना। अत्र यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र यानी सब जगह और कुत्र कहाँ। चार अव्यय त्र अकेले शब्द से मिलकर बन जाते हैं, जैसे तत्र यानी वहां, यत्र, अत्र यानी यहाँ, यत्र यानी जहां, सर्वत्र यानी सब जगह और कुत्र यानी कहाँ। पांच अपने अव्यय बन जाते हैं त्र शब्द लगने से ही। एवं यानी ऐसा, ऐसा। तेन एवं कदापि न वक्तव्यम, उसके द्वारा ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है। ततः, ततः देवदत्तः स्वगृहं प्रविशः, उस प्रकार, इस प्रकार देवदत्त अपने घर में प्रवेश करता है। ये हमारे अव्यय हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पाठ होता है अब समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। उसके पहले अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि YouTube पे अभी आप सर्च कर रहे हैं, उसकी जगह पे थोड़ा आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी सर्च कीजिए, तो आपको वीडियोस ढूंढने में आसानी हो जाएगी। कैसे, आपको लिखना है गूगल टैब पर magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे आपको सामने सारी क्लासेस लिखी हुई दिखेंगी। इस प्रकार से क्लास 1 से लेकर 12th तक की, जिस क्लास में आप जाना चाहते हो उसको कीजिए क्लिक। जैसे हमने किया 9th क्लास को क्लिक, तो हमारे सामने आ गए 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट। उनमें भी जैसे हमने कहा संस्कृत को क्लिक, तो संस्कृत का सब्जेक्ट हमारा, संस्कृत का जो भी पेज होगा वो अपना ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। हर चैप्टर के सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ आपके सामने इसमें मर्ज करके दिए हुए हैं। जैसे संधि प्रकरण के 16 लेक्चर्स हैं, आपको अलग भी देख सकते हो। क्लिक करोगे 16 लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से आप, जैसे आपने दीर्घ स्वर संधि को क्लिक किया, तो
तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का ही आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। प्ले कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यहीं से सीधे उसी के नेक्स्ट पर भी पहुँच सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो अपना फिर से लिस्ट पर आ जाएंगे, है ना। और यहीं से दूसरे क्लास के भी सब्जेक्ट पे जाना है तो मेन पेज पे नहीं जाइए, यहीं पे क्लिक कीजिए, क्लास सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से सब्जेक्ट कीजिए सिलेक्ट, इंटर करेंगे, आपके सामने उस क्लास और उस सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट आपके सामने हो जाएगी, पेज ओपन हो जाएगा। बस आराम से देख लीजिए, चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं कि एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं और किन किन टॉपिक को कवर किया गया है, सारे वहाँ पे सेपरेट भी मिलेंगे और साथ में भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से एक्सप्लोर कीजिए हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर, और हमारे चैनल को भी आप कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे इस पार्ट के, तब तक के लिए धन्यवाद।